हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक की 2 विषयों की परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान, पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जेएसी बोर्ड की 10वीं की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है। संस्कृत की परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सरकार से सवाल किए और प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आपको बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा हुई थी। 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा संपन्न होने के बाद जब इस बात की पुष्टि हुई कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए प्रश्नपत्र परीक्षा में मिले प्रश्नपत्र से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तब जेएसी बोर्ड ने दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। जैक की ओर से कहा कि इन दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। संस्कृत की परीक्षा देने आए छात्रों ने कहा कि 2 विषयों की परीक्षा रद्द होने से उनकी काफी परेशानी बढ़ गई है। एक तरफ उनकी सालों की मेहनत बेकार चली गई, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा होने से उनकी कई प्लानिंग को भी धक्का लगा है। अभ्यर्थियों ने यहां तक कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। छात्रों ने कहा कि इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही, साथ ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर हजारीबाग में भी प्रशासनिक दबिश, विभिन्न कोचिंग सेंटर का किया निरीक्षण। मैट्रिक एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर पूरे राज्य भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में हजारीबाग के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया है। साथ ही छात्रों से वार्ता भी की गई है। जिला प्रशासन इस बात को लेकर निरीक्षण कर रही है कि पेपर लीक मामले में हजारीबाग से तो कोई कनेक्शन नहीं है। कोडरमा में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर विशेष रूप से नजर रखा जा रहा है। हजारीबाग का कोर्रा, मटवारी, बाबू गांव कोचिंग सेंटर छात्रों का हब माना जाता है, जहां 30,000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान विभिन्न कोचिंग सेंटर पर चलाया है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद प्रशिक्षु आईपीएस श्रुति ने बताया कि विभिन्न कोचिंग सेंटर के संचालक और छात्रों से वार्ता की जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके पास किसी भी तरह की जानकारी आती है कि पेपर लीक हुआ है या पेपर उन तक पहुंचता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को जरूर दें। उनका यह भी कहना है कि अब तक हजारीबाग से पेपर लीक होने की कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। जिला प्रशासन सजग है। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि किसी भी बात को लेकर भ्रम ना फैलाएं। प्रश्नपत्र लीक मामले में हजारीबाग पहले भी सुर्खियों में रहा है। यहां से नीट का पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग के कल्लू चौक स्थित ओएसिस स्कूल से इसका तार जुड़ा था। सीबीआई ने इस घोटाले में स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और सेंटर सुपरिंटेंडेंट इम्तियाज आलम को भी आरोपी बनाया। हजारीबाग के कई पत्रकार भी इसमें संलिप्त पाए गए थे, जो अभी भी ये सभी सीबीआई के हिरासत में हैं। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मैट्रिक के हिंदी और साइंस पेपर लीक मामले पर जैक के द्वारा उक्त परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं इस मामले में असामाजिक तत्वों द्वारा गलत इरादे से भ्रामक खबर फैलाए जाने की आशंका को लेकर पदाधिकारियों को अलर्ट पर रहने व सोशल मीडिया के गहन निगरानी का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग पुलिस सभी जिलावासियों से यह अपील करती है कि राज्य में चल रही मैट्रिक परीक्षा की पेपर लीक मामले में अफवाह न फैलाए। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो साइबर थाना हजारीबाग 94 30 16 59 39 पर जानकारी साझा करें अथवा डायल 100 या 112 पर कॉल करें।
उपायुक्त ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामला अत्यंत गंभीर मामला है। मंत्रियों को नया नया बंगला हुआ आवंटित। बंगला नंबर 1 मिला सुदिव्य कुमार सोनू को। जानिए किस नंबर का बंगला किसे मिला। झारखंड के मंत्रियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। नया बंगला मंत्रियों को आवंटित कर दिया गया है। 70 करोड़ के लागत से तैयार हुए 11 बंगले मंत्रियों के नाम कर दिए गए हैं। यहां बने एक बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है। इसमें करीब 8,000 वर्ग फीट में भवन बना हुआ है। हर बंगले को 2 हिस्सों में बनाया गया है। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में जुड़को द्वारा बनाए गए इन बंगलों में तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। पार्क से लेकर स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाओं से बंगला लैश है। अब जल्द ही मंत्री गृह प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद इस बंगले के निर्माण को लेकर 2-2 बार निरीक्षण कर चुके थे। उन्होंने जल्द से जल्द बंगला तैयार करने का निर्देश दिया था। अगर हम बात करें तो किस मंत्री को कौन सा मिला बंगला? जामुमो कोटे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को बंगला नंबर 1 आवंटित किया है। 2 नंबर बंगले में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रहेंगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बंगला नंबर 3 आवंटित किया गया है। नंबर 4 में मंत्री इरफान अंसारी को मिला है। बंगला नंबर 5 में मंत्री योगेंद्र प्रसाद रहेंगे। बंगला नंबर 6 नंबर के बंगला में मंत्री हफीजुल हसन रहेंगे। बंगला नंबर 7 को मंत्री चमरा लिंडा को आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 8 में मंत्री दीपक बिरुआ को मिला है। बंगला नंबर 9 में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को आवंटित है। बंगला नंबर 10 में मंत्री रामदास सोरेन रहेंगे। बंगला नंबर 11 राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव को मिला है। महिलाओं, किसानों व गरीबों के लिए सर्वसमावेशी बजट है। अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों व गरीबों के लिए सर्वसमावेशी बजट है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के बढ़ावा देने के लिए यह बजट सहयोगी के रूप में है। मध्यम वर्गीय के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए ध्यान रखा गया है। अटल टिंकरिंग लैब का प्रावधान है। झारखंड के लिए 70,302 करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया गया है। कहा कि अन्नदाता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं। धन धान्य कृषि योजना, बीमा कवरेज दिया गया। कौशल विकास, निवेश और तकनीक के माध्यम से नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन का व्यापक 6 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख के आय पर कर छूट दे रही है। किफायती आवास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई है। युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत सशक्त बनाएंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए धरती आबा योजना लाया गया है। महिलाओं के लिए अनुकूल बजट है। रेखा पांडे आरती सिंह ने कहा, यह बजट महिलाओं की प्राथमिकता देते हुए 5 लाख महिलाओं को ऊधम से जोड़ने का प्रावधान करना बहुत ही सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित दीर्घकालिक विकास को बढ़ाकर विकसित भारत की मजबूत नींव रखने का कार्य किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि पिछली कांग्रेस की सरकार में सबसे निचली पायदान से 5वीं पर थी। ये मोदी नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रेखा पांडेय ने कहा, महिलाओं के लिए अनुकूल बजट है। राजकीय जनजातीय हिजला मेला का हुआ उद्घाटन। हर तरफ दिखी आदिवासी संस्कृति की झलक। दुमका शहर से सटे हिजला गांव में मयूराक्षी नदी के तट पर सदियों से एक मेला लगता है, जिसे हिजला मेला के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में सन 1890 में HIS लॉ नाम से इस मेला की शुरुआत हुई थी, जो कालांतर में हिजला के नाम से मेला लगने का सिलसिला जारी है। समय के साथ साथ मेला के नाम के साथ जनजातीय शब्द जुड़ा, जिसे बाद में राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। मयूराक्षी नदी के तट पर लगने वाले राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन हो गया। उद्घाटन से पूर्व उल्लास जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग परंपरागत परिधान में परंपरागत वाद्य यंत्र के साथ शरीक हुए। ग्राम प्रधान सुनीलाल हांसदा द्वारा फीता काटकर मेला का उद्घाटन किया गया।
मौके पर प्रशिक्षु आईएएस अभिनव प्रकाश, जिला परिषद अध्यक्ष जायस बेसरा, उपाध्यक्ष सुधीर मंडल सहित काफी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। सबों ने मिलकर दिसोम मरांग बुरुथान में पूजा अर्चना की। कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। यह प्रदर्शनी न केवल झारखंड की पारंपरिक कृषि पद्धति और जनजातीय जीवन शैली को दर्शाती है, बल्कि नई तकनीक और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता को बढ़ाती है। अपने संबोधन में उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि इस मेले में यहाँ की संस्कृति, लोक संगीत की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। संताल परगाना की संस्कृति, खान पान, नृत्य, लोक संगीत सहित जनजातीय समाज से जुड़ी कई जानकारियां का यह मेला संगम है। पूरे मेला अवधि में संताल परगना की कला, संस्कृति की झलक, नवीन कृषि तकनीक देखने को मिलेगी, जबकि सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का यह बड़ा मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस मेले के आयोजन का इंतजार यहां के लोगों द्वारा पूरे वर्ष किया जाता है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग इस मेले में आए एवं यहां के गौरवशाली संस्कृति को देखें, यही हमारा प्रयास है। देखा जाए तो यह मेल जनजातीय समाज की सांस्कृतिक संकुल की तरह है, जिसमें सिंगा, सकवा, मांदर, मदान भेरी जैसे परंपरागत वाद्य यंत्र की गूंज तो सुनने को मिलती ही है। झारखंडी लोक संस्कृति के अलावा अन्य प्रांतों के कलाकार भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। बदलते समय के साथ इस मेले को भव्यता प्रदान करने की कोशिश सरकार द्वारा लगातार होती रही है। मेला क्षेत्र में कई आधारभूत संरचनाओं विकसित हो गई है, जो मेले के उत्साह को दोगुना करने में सहायक साबित हो रहा है। सदर अस्पताल और एसएनएमएमसी में कर्मियों की बहाली सहित 364 करोड़ की योजना को डीएमएफटी बैठक में मिली स्वीकृति। आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे मॉडल। धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक शनिवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 364 करोड़ 87,787 करोड़ की 847 योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजलापूर्ति, समाज कल्याण सहित जिले के चौमुखी विकास पर जिला प्रशासन का ध्यान केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जिले में चल रही वृहद जलापूर्ति योजनाओं को पूरा कराकर सभी पंचायत को जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में 364 करोड़ की 847 योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजलापूर्ति, समाज कल्याण पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित। उपायुक्त सदर व एसएनएमएमसीएच को किया जाएगा अपग्रेड। पानी की समस्या दूर करने के लिए की जाएगी बेहतर व्यवस्था। निजी भवन वाले आंगनबाड़ी को बनाया जाएगा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र। वहीं जर्जर पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार, विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम व बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कई विद्यालयों में किया जा चुका है। कई विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है। जो आंगनबाड़ी के पास अपना भवन है, उसे मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रशासन कृत संकल्पित है। इसलिए सदर अस्पताल एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। दोनों अस्पतालों में मैन पावर, बुनियादी संरचना के अलावा चिकित्सीय उपकरणों की कमी की समीक्षा की गई है। एएनएम, जीएनएम एवं टेक्नीशियनों के रिक्त पदों को एनएचएम की चयन प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। अपने संबोधन से पूर्व उपायुक्त ने झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की 7 अक्टूबर 2024 को जारी की गई नई नियमावली से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने इसी नियमावली के तहत योजना का चयन करने का अनुरोध किया। बैठक में माननीय सांसद धनबाद श्री ढुलू महतो ने कहा कि विगत कुछ वर्षों से कई जलापूर्ति योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं। जिला प्रशासन को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सांसद ने डीएमएफटी की राशि से धनबाद में हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खरीदने का भी प्रस्ताव रखा। माननीय सांसद गिरिडीह श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि माननीय जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत
पूर्ण और लंबित योजना की सूची उपलब्ध करानी चाहिए। कार्य में विलंब होने पर संवेदक पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने पारदर्शिता से काम करने, प्रदूषण दूर करने, लोगों को सामुदायिक सुविधा मुहैया कराने तथा विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का अनुरोध किया। वहीं माननीय विधायक टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो ने भी पानी की समस्या दूर करने, जलापूर्ति की हर योजना की जांच करने, कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखने, शिक्षा और पेयजल पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया। माननीय विधायक धनबाद श्री राज सिन्हा ने हर पंचायत में एक विवाह भवन व मल्टीपर्पज हॉल बनाने, करकेंद शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने, हिरक चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराने, गया पुल अंडरपास का चौड़ीकरण कराने, रेड क्रॉस सोसाइटी में 10 बेड का डायलिसिस यूनिट लगाने, अरलगड़िया में विवाह भवन का निर्माण कराने का अनुरोध किया। माननीय विधायक निरसा श्री अरूप चटर्जी ने मैथन एवं पंचेत के पर्यटन स्थलों को विकसित करने, पहाड़ी पर टूरिस्ट रिजॉर्ट ऑफ इको टूरिज्म पार्क बनाने, नदी एवं तालाबों का गहरीकरण कराने, बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। माननीय विधायक झरिया श्रीमती रागिनी सिंह ने पेयजल, बिजली, सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने, जर्जर भवनों की मरम्मत कराने और झरिया का सौंदर्यकरण कराने का अनुरोध किया। माननीय विधायक बाघमारा श्री शत्रुघ्न महतो ने मेघा जलापूर्ति योजना पेज 1 एवं 2 के कार्य में तेजी लाने, बाघमारा में लीडर स्कूल निर्माण कराने एवं पंचायत सचिवालयों का जीर्णोद्धार कराने का अनुरोध किया। माननीय विधायक सिंदरी श्री चंद्रदेव महतो ने सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कराने, गौशाला अस्पताल को अपग्रेड करने, तिलैया पंचायत में अलग पंचायत भवन का निर्माण कराने व अलग पुलिस पिकेट बनाने का अनुरोध किया। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में कार्यकारी एजेंसियों से प्राप्त प्राक्कलनों पर अनुमोदन के लिए PHID 1 की 58 करोड़ की 71 योजना, PHID 2 की 8 करोड़ की 7 योजनाएं, 31 योजना, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 3.48 करोड़ की 6, झमाड़ा की 8.39 करोड़ की 5, भवन प्रमंडल, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की 99 लाख की 1, भवन प्रमंडल, शिक्षा प्रक्षेत्र की 36.67 करोड़ की 184, लघु सिंचाई जल संरक्षण की 1.27 करोड़ की 2, लघु सिंचाई आधारभूत संरचना की 24.61 करोड़ की 77, ग्रामीण कार्य विभाग आधारभूत संरचना की 38.88 करोड़ की 26, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल आधारभूत संरचना की 12.97 करोड़ की 13 योजना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। साथ ही प्रबंधकीय समिति द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की 75 करोड़ की 167, ग्रामीण कार्य विभाग की 55 करोड़ की 65, लघु सिंचाई की 75 करोड़ की 67 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 10 करोड़ 50 लाख की 24, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 2 करोड़ 68 लाख की 12, भवन निर्माण विभाग की 23 करोड़ 89 लाख की 1,20,000, विद्युत कार्य प्रमंडल की 1 करोड़ 10 लाख की 5, सिविल सर्जन की 7,57,000 की 1, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की 23.01 लाख की 1, PHID 2 की 42.08 लाख की 2 एवं PHID 1 की 6.21 लाख की 1 योजना के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर, सिटी SP श्री अजीत कुमार, नगर आयुक्त श्री रविराज शर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री विकास पालीवाल, निदेशक DRDA श्री राजीव रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार बावरी, DMFT टीम लीडर श्री शैलेश तिवारी, विभिन्न पंचायतों के मुखिया, माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि व अन्य लोग मौजूद थे। 412 पारा टीचर बर्खास्त। पारा शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप,
जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड में पारा शिक्षकों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने 412 पारा टीचरों को बर्खास्त कर दिया है। मामला पलामू का है, जहां पारा शिक्षकों के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई अटकी हुई थी। जिले के 412 पारा शिक्षकों की जहां सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं 33 पारा शिक्षकों को राहत मिल गई है। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। दरअसल जांच में पाया गया कि संबंधित पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी। सभी की नियुक्ति नियम के विरुद्ध की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच समिति ने अवैध रूप से नियुक्त नौडीहा बाजार प्रखंड के 200 तथा छतरपुर प्रखंड के 247 पारा शिक्षकों को दस्तावेज के साथ अपना लिखित पक्ष या दावा रखने का निर्देश दिया गया था। संबंधित सभी पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच के बाद 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई। प्रमाण पत्र सही पाए जाने वाले 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि पारा शिक्षक पलामू जिला के 2 प्रखंडों नौडीहा बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित हैं। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा खत्म की गई है। इनमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड के 232 पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई। इनमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 200 में 199 तथा छतरपुर प्रखंड के 283 पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई। 247 में 246 पारा शिक्षकों ने जांच समिति के समक्ष अपना लिखित पक्ष या दावा समर्पित किया था। समिति ने कुल 445 पारा शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की। जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट में नौडीहा प्रखंड के 20 तथा छतरपुर प्रखंड के 29 पारा शिक्षकों के उपलब्ध कराए गए ग्राम शिक्षा समिति से चयन व प्रखंड अनुमोदन की प्रति प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध अनुमोदन की प्रति से मेल नहीं खाती है। वहीं नौडीहा बाजार प्रखंड के 151 व छतरपुर के 196 पारा शिक्षकों ने ग्राम शिक्षा समिति से चयन संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया था। बावजूद प्रखंड से अनुमोदन संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। उसी तरह से नौडीहा बाजार प्रखंड के 9 और छतरपुर प्रखंड के 7 पारा शिक्षकों के उपलब्ध साक्ष्य में पाया गया कि वे चयन के समय निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि नौडीहा बाजार प्रखंड के 19 व छतरपुर प्रखंड के 14 पारा शिक्षकों के चयन को ग्राम शिक्षा समिति से वैध पाया गया। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए प्रखंड अनुमोदन की प्रति कार्यालय में उपलब्ध प्रति से मेल खाती है, इसलिए इनकी नौकरी बरकरार रखी गई। झारखंड में फिर आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, 21 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट। झारखंड में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। बीते दिनों में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम केंद्र रांची ने मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 21 जिलों में थंडर स्टॉर्म, तेज हवा के झोंके चलने और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन 3 जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं है, उनमें पलामू, गढ़वा और चतरा शामिल हैं। मौसम केंद्र ने फरवरी को जिन 13 जिलों के लिए थंडर स्टॉर्म 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उनमें सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका जिला शामिल हैं। वहीं जिन 8 जिलों में आंधी, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक 82.4 मिलीमीटर वर्षा खूंटी जिले के तोरपा में रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सरायकेला खरसावां में रिकॉर्ड हुआ है।
जबकि सबसे कम 12.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रांची के नामकुम का रहा है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।